नाबूद करिए। बांग्लादेश अपनी वजह से अपनी मौत मर रहा है, उसे मरने दीजिए। बांग्लादेश और शेख हसीना के प्रत्यर्पण और यहाँ पे आने की जो पॉलिटिकल उन्होंने यहाँ पे शरण ली हुई राजनीतिक, उस पर मत जाइए। असली कारणों पे जाइए, और वो कारण सरकार हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं पकड़ पा रही है। आप ये कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात सही समझ रहा हूं। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा मूल स्वर जो आप कह रहे हैं वो है, लेकिन मैं थोड़ा इससे इतर कह रहा हूं कि बांग्लादेश जो आपके विरुद्ध हो रहा है वो कोई कारण ऐसा नहीं है कि वो कोई हसीना की वजह से कोई विरोध में हो। वो जो इनके उम्मा का कंसेप्ट है कि पाकिस्तान हमारा इस्लामी भाई है, चाहे उसने 30 लाख लोगों को मारा, चाहे उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार किया, हजारों हजार लोग महिलाएं वहां की गर्भवती हुई। जो किताब लिखी गई है, जो वहां के एक जर्नल ने वहां जो पूरी स्टडी हुई है पाकिस्तान में, उसको पढ़िए। उन अत्याचारों पर आंखें मतलब खुल जाएंगी। लेकिन ये उम्मा के कंसेप्ट के सामने ये सब बंद हो गई, और हिंदुस्तान को असली दोषी, क्योंकि गैर मुस्लिम है इसलिए हिंदुस्तान का विरोध करिए। अन्यथा चौहान साहब आप देखिए, हम उनको आर्थिक मदद देते हैं, हम उनको बिजली देते हैं, हम उनको सारी टेक्नोलॉजी देते हैं, हम उनके मरीजों का इलाज करते हैं, सारी चीज हम उनके हजारों हजार लोग यहाँ आके जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ आर्थिक उनको सहायता मिलती है। शर्मा जी, आपकी बात से तो ये साफ हो रहा है कि बांग्लादेश एहसान फरामोश और गद्दार देश है। भारत भले ही उसको ये कहता रहे कि उसका जन्म उदय हमने करवाया है पूर्वी पाकिस्तान को काट के, आप ये कहना चाहते हैं साफ शब्दों में? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो सही चीज है वो ये है कि बांग्लादेश उम्मा का, वहां जो कट्टरपंथियों ने शासन कर लिया है, कट्टरपंथियों ने जो अपना कब्जा जमा लिया है, उसके पीछे कोई ये कारण जो कहते हैं कि साहब भारत ने ये उसको शरण दे दी, इसको शरण दे दी, शेख हसीना को सहयोग दिया, ये कुछ नहीं है। असली कारण जो है वो कारण है उम्मा का कंसेप्ट इनका कि सारे इस्लामी एक हो जाओ। ये जाकिर नायक जो है, इसने वहां जो हत्याएं हुई थी बांग्लादेश में, कलमा पढ़ा के देखा था कि नहीं देखा था? अच्छा, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, जिस समय देश आजाद हुआ था 47 में, कितने परसेंट बांग्लादेशी थे? बांग्लादेश में कितने, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसमें कितने परसेंट? लगभग 28-29% थे। आज 7% से कम रह गए हैं, और पाकिस्तान में जो थे उसमें 1% से कम रह गए हैं। इसके लिए क्या भारत सरकार दोषी है? नहीं, इसके लिए जो इनकी मानसिकता है कि हम केवल सही है, बाकी सब गलत है, सबको कन्वर्ट कर लो, और जो कन्वर्ट नहीं होता उसकी हत्या कर लो, ये मानसिकता इनकी है। ये आपने इसको भी समझ। उम्मा, आपने उम्मा कई बार इस्तेमाल किया है। मैं और आप उम्मा समझ सकते हैं, लेकिन जो स्टेट मिरर हिंदी के साथ अभी इस वक्त हमारी आपकी बातचीत के बीच में जो लोग आए हैं, दर्शक आए हैं, चाहने वाले आए हैं हिंदी, स्टेट मिरर हिंदी को, उनके लिए उम्मा एक बार थोड़ा सा खोल के बताएं तो आम जन भी समझ पाएंगे इसको। देखिए, एक तो हमारा नेशन स्टेट होता है कि राष्ट्र हो गया, हम लोग एक राष्ट्र को मानते हैं, जैसे चाहे यूके हो गया, चाहे कनाडा हो गया, या और देश हो गया। लेकिन इस्लाम में एक कंसेप्ट है कि राष्ट्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं, एक उनका इस्लामी बंधुत्व है। तभी तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो जो एक बाप बेटे जिहादी मानसिकता वाले, जो उन लोगों को नहीं जानते थे, जो जिनको वो मार रहे हैं, जिन लोगों की वजह से मार रहे हैं, गाजा की वजह से स्पेशली, उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनका एकमात्र रिश्ता जो था वो था उम्मा का कंसेप्ट था कि भाई सारे विश्व के मुसलमान एक हैं। तब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसमें बार बार हमें नुकसान होता रहेगा,
और सारी चीजें हमारे साथ ऐसे ही होती रहेंगी। और लेकिन ये एक बात और कहूंगा कि इनके उम्मा का कंसेप्ट नीचे जमीन में चला जाता है जब वो ताकतवर आदमी ये करता है। चाइना वाले उइगर का कर रहे हैं, ना पाकिस्तान बोलता है, ना बांग्लादेश बोलता है, ना सऊदी अरेबिया बोलता है, ना बहरीन बोलता है, ना कतर बोलता है, ना और कोई कुवैत बोलता है। और आपकी धुरंधर फिल्म लगती है तो पाकिस्तान के कहने पर ये सारे देश उम्मा कंसेप्ट के आके आके उस पर बैन लगा देते हैं। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे तो हमारी रास्ता सही होगा, हमारा जो गति आगे की तरफ सही होगी। कि सबसे बड़ा चीज है कि हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और ये नहीं तो वही चीज जो कहते हैं कि भेड़िया भेड़ से पूछता रहेगा कि तैने पानी नहीं पिया था तो तेरी माँ ने पिया होगा। ये मेरा कहना है। की बात ही मानते हैं कि उम्मा मतलब हम मुस्लिम सब एक हैं, सब देश एक है मुसीबत में और एकजुट होंगे। सवाल ये है कि उम्मा को लागू करने को, उम्मा को सिद्ध करने को, हम मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, एक साथ हैं, ये सब सिद्ध करने के लिए बांग्लादेश खुद को क्यों जलवा रहा है? हादी, वो तो मुस्लिम नेता था जो मारा गया है, उसको क्यों उड़ा दिया? किसने उड़ा दिया होगा? क्या वहां पे मुसलमान मुसलमान को मारने को उतर आए हैं, या इन मुसलमानों की लड़ाई में उम्मा के चक्कर में हिंदू भी बेकसूर मारा जा रहा है? निरी देखिए, आप जब तक वो उनका बड़ा वो देखिए, लड़ाई होती है सीरिया में और शरणार्थी जाते हैं यूरोप में। क्यों? ये जो आपके रोहिंग्या भाई हैं उम्मा, वो एक वो कहते हैं कि एक बच्चे ने बगल के पड़ोसी का गिलास तोड़ दिया, तो पड़ोसी ने उससे कहा, उसके बाप से आके, भाई तेरे बच्चे ने गिलास तोड़ दिया। तो बोले साहब इसे छोड़ दो, ये पागल है। ठीक है। तो बोले भाई अपने घर के कांच क्यों नहीं तोड़ता? बोला आधा समझदार भी तो है। तो इनका सारा कंसेप्ट जो है, जो ये कहते हैं कि साहब हम ये जो इस्लामिक धर्म के अनुसार शासन लाएंगे, ठीक है, शरीयत जिसको कहते हैं, ये यूरोप में तो इनका लागू होता है, बाकी सब जगह तो ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब बसने की बात आती है तो ये यूरोप भागते हैं, ये अमेरिका भागते हैं, ये कनाडा भागते हैं, ये बाकी सब जगह भागते हैं। अगर ऐसी बात है तो इनको सऊदी अरेबिया जो है क्यों नहीं शरण देता? उइगर उनके पास तो लाखों उसका एकड़ जमीन पड़ी हुई है, रेगिस्तान है, बसा दे, उनके पास पैसा भी है। उइगरों को अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने वहां से भगा दिया सऊदी अरेबिया ने, कि बोले यहां नहीं उतरने देंगे हम तुमको। या पाकिस्तानी जो जाके इनका जाके यूरोप में जागृत होता है या अमेरिका में जागृत होता है, ये जरा अरब देशों में जाके जागृत करे ना। वो जो चीज है वो भी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक गरीब मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरे है, इनको ये इस गफलत में रहते हैं कि ये उम्मा जो है, उम्मा कह के ये हमें जैसे एक झूठा वो होता है ना, कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, कि उसकी वजह से ये अपने को अरब देशों के साथ जोड़ने